प्यारे बच्चों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या जो जिस रूप में इष्ट देवता के रूप में मानते हो, आप उनकी आशीर्वाद से अच्छे होंगे तथा जो बच्चे अपने मार्ग से भटक गए हैं या अपना लक्ष्य से भटक गए हैं, भगवान के सद्बुद्धि दें, अपने मार्ग पर लौट आएं और तन मन से पढ़ाई करें ताकि अपने पिता माता पिता का नाम, स्कूल का नाम रोशन करें और उनकी सफलता कदम चूमें। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति फलन का प्रांत और परिसर के बारे में बताएंगे। पहले फलन का प्रांत और परिसर क्या है उसके बारे में जानिए। प्रांत होता है x के उन मान पर जिस पर फलन y परिभाषित हो। x के उन मान पर जिस पर फलन y परिभाषित हो। परिभाषित अर्थ मतलब हुआ, मतलब y का मान न तो इन्फिनिटी है या न तो काल्पनिक संख्या है। उसी प्रकार परिसर उसका उल्टा होगा। x के उन मान पर y के उन मान पर जिस पर फलन x परिभाषित हो। परिभाषित का ये मतलब है कि उसका मान इन्फिनिटी ना हो और ना तो काल्पनिक संख्या है। अब जैसे y बराबर साइन x है, अब इसका प्रांत है r या वास्तविक संख्याएं। ये हर मान पर ये परिभाषित होगा। यहाँ x बराबर कुछ भी रखेंगे तो अपरिभाषित नहीं होगा, मतलब 1/0 नहीं आएगा और न ही काल्पनिक संख्या है। तो इसका प्रांत वास्तविक संख्या है। इसका परिसर जो होगा -1 से 1, या इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 साइन x -1 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। ये परिसर जो है इसका महत्तम और न्यूनतम मान भी कहा जाता है। जैसे इसमें साइन x का अगर न्यूनतम मान पूछा जाए तो -1 और महत्तम मान पूछा जाए तो +1। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, y बराबर cos x है, इसका भी प्रांत r होगा और परिसर -1 से 1 या cos x -1 से बड़ा बराबर या 1 से छोटे या 1 के बराबर। अब इसके बाद y बराबर tan x। अब इन्हें देखिए प्यारे बच्चों, tan x हर जगह नहीं परिभाषित है। tan x r -2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर हर जगह परिभाषित है। क्योंकि अगर हम y बराबर, चूंकि tan x है, tan x अब tan π/2 का मान क्या होगा? इन्फिनिटी। इसी प्रकार 3π/2 पे, 5π/2 पर, 7π/2 पर मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। और इसका परिसर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब आइए काट x पर। काट x जो है n पाई छोड़ करके सभी पर परिभाषित है। चूंकि काट x बराबर होता है 1/tan x। 1/tan पाई का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 0। 0 का मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो जा रहा है। तो इसका प्रांत n पाई पर छोड़कर सब पर परिभाषित है और परिसर वही होगा जो tan x होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, y बराबर sec x। अब sec x का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? cos x। तो sec x बराबर 1/cos x। cos x। अब यहाँ cos पाई के मान, यहाँ सारी गलती लिखा है, n+2n+1 π/2। अब cos π/2, cos 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 0। और cos 0 का मान क्या होता है? cos 90 बराबर 0। तो 1/cos 90 π/2, तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी। तो
इसमें जो है sec x में तभी परिभाषित होगा केवल पाई बाई 2 का गुणज, वो आड मल्टीपल होगा। तो जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसका परिसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या r माइनस 1 से 1, क्योंकि अब इसका उल्टा हो जाएगा। सेक जीरो का मान 1 होता है, माइनस इन्फिनिटी से, तो ये जीरो जो है इसके बीच में नहीं आना चाहिए, जीरो पर जो है ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका याद कर लीजिए, डायरेक्ट मान माइनस इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या पूरा वास्तविक पर परिभाषित होगा केवल -1 से छोड़कर। इसके बीच में -1 और 1 के बीच में जीरो आ सकता है, -1/2 आ सकता है, ये +1/2 पर अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों y बराबर कोसेक x, अब इसमें भी पूरे वास्तविक संख्या पर परिभाषित न है, केवल n पाई पर छोड़कर। जैसे अब साइन x कोसेक x बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/sin x। तो कोसेक x बराबर 1/sin x, साइन का मतलब साइन पाई, साइन पाई का मतलब हो जाएगा 1/0 बराबर इन्फिनिटी। तो n पाई छोड़कर, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, सब पे परिभाषित है, लेकिन n पाई पर छोड़कर। तो हम प्यारे बच्चों इस टेबल को बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा हम दिखा रहे हैं। जैसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, यदि f(x) बराबर 2 + sin x है, तो f(x) का महत्तम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, हम बेसिक पढ़ाएंगे पहले, तो फिर इसके बाद हम कठिन से कठिन इस पर क्वेश्चन लाएंगे। अब प्यारे बच्चों f(x) क्या दिया गया है? 2 + sin x। अब sin x का परिसर आप लोग जानते होंगे, sin x अभी बताए थे माइनस, तो पहले उसको लिख लीजिए। sin x का मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोट या 1 के बराबर। अब प्यारे बच्चों फलन क्या है? +2 sin x। क्या कर दें? अब पूरे सभी संख्या में 2 जोड़ दीजिए, तो -1 + 2 sin x 1 + 2, इसमें घटाएंगे 1, 2 + sin x 2 1 3, तो इसमें महत्तम मान हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम, ये क्या आ गया? अब f(x) आ गया। f(x) मिनिमम का मान क्या हो जाएगा? 1, अर्थात न्यूनतम मान 1, और f(x) का मैक्सिमम अर्थात महत्तम मान क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए f(x) बराबर है 2 - cos 3x। मान लीजिए है 2 - 3 cos x है, तो f(x) का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब पहले cos x का महत्तम मान, सॉरी न्यूनतम मान -1 और महत्तम मान 1। अब प्यारे बच्चों जो नहीं पढ़े हैं, समीकरण का नियम होता है, यदि माइनस संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने या घटाने पर नहीं बदलता है, लेकिन अगर गुणा भाग किया जाए तो
असंख्या का चिन्ह बदल जाता है, अगर ग्रेटर लेस हो जाएगा, लेस और ग्रेटर हो जाएगा। अब इसमें क्यों क्या बता रहे हैं, अब हमको -3 कहाँ से x लाना है, तो -3 से जब गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस, तो -3 इधर लिख लीजिए, -3 cos x और +3। अब प्यारे बच्चों जो फलन दिया है क्या है, 2 - 3 cos x, तो अब क्या प्रक्रिया करें, दो जोड़ घटा दे पूरे असंख्या में, सॉरी जोड़ दें, तो हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 cos x और 3 + 2, तो इसका हो जाएगा -1, 2 - 3 cos x क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ये हो गया 5। तो एफ एक्स का न्यूनतम मान, सॉरी एफ एक्स मिनिमम बराबर हो जाएगा -1 और एफ एक्स मैक्सिमम महत्तम मान हो जाएगा +5। और दो चार क्वेश्चंस देख लीजिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए है 4 - 1/2 साइन, इसका प्रांत और परिसर पूछ रहा है। सॉरी प्रांत वही होगा, महत्तम और न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो साइन एक्स -1 से +1, मतलब -1 से बड़ा या बराबर, या 1 से छोट या 1 के बराबर। अब हमको -1/2 साइन एक्स लाना है, तो इसमें -1/2 से गुणा करिए, तो -1/2 इधर हो जाएगा, -1/2 साइन एक्स और इधर हो जाएगा एक माइनस, इधर गुणे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो +1/2 हो गया। अब फलन क्या है, एफ एक्स बराबर 4 - 1/2 साइन एक्स, तो अब 4 करने के लिए क्या करें, 4 जोड़ दीजिए, 4 - 1/2, 4 - 1/2 साइन एक्स, 4 धन 1/2, लासा लीजिए, 4 दूना 8 - 1/2, ये एफ एक्स हो गया, 4 दूना 8 धन 1/2, तो 7/2 और 9/2। तो एफ एक्स का न्यूनतम मान, यहाँ हिंदी दे रहे हैं, न्यूनतम मान बराबर 7/2 और एफ एक्स का महत्तम मान बराबर 9/2। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं, अगर इस तरह आप क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कंसेप्ट समझ आ गया, सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स तथा कास स्क्वायर एक्स तथा कास स्क्वायर एक्स का महत्तम या न्यूनतम मान, दोनों का प्यारे बच्चों होता है 0 से 1, मतलब न्यूनतम मान होता है 0 और महत्तम मान 1 होता है। प्यारे बच्चों में कंफ्यूजन होगा। इस कैसे, अब देखिए, जैसे मान लीजिए है साइन स्क्वायर एक्स, पहले साइन एक्स -1 +1, अब इसको वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इस एक सही है, नहीं सही नहीं है, 1 से बड़ा 1 से छोट कभी नहीं सही, इसीलिए इसका न्यूनतम मान 0 और 1 होगा। क्यों होगा, दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए -1/2 का होल वर्ग 1/2, -1/4 का होल वर्ग 1/16, इसी प्रकार 0 का वर्ग 0, 1/2 का होल वर्ग 1/4 और 1/4 का होल वर्ग 1/16 और 1 का वर्ग बराबर 1।
और अगर इस पे संख्या रेखा पर दर्शाया जाए प्यारे बच्चों, मान लीजिए अब 1/2, 1/4, 1/16, तो 0 तो यहाँ होगा, इसको 0, 1/2 मान लीजिए यहाँ होगा, 1/4 यहाँ, इसी प्रकार 1/16 यहाँ होगा, और मान लीजिए 1 यहाँ है। ये y का मान है प्यारे बच्चों। x का मान तो -1/2 -0 रख रहे हैं, तो y का मान क्या आ रहा है? अब इसमें देखिए न्यूनतम मान 0 आ रहा है और महत्तम मान 1 आ रहा है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों माड साइन x या माड कास x, इसको भी लिख लीजिए, माड साइन x या माड कास x का महत्तम मान बराबर हो जाएगा 1 और न्यूनतम मान बराबर हो जाएगा 0। साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर का न्यूनतम मान 0, महत्तम मान 1, और साइन एक्स या माड कास एक्स का महत्तम मान 1 और न्यूनतम मान 0। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इसे साइन स्क्वायर एक्स 0 1 या कास स्क्वायर एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा 1 के बराबर। इसी प्रकार माड साइन एक्स माड कास एक्स, चूंकि उसी तरह हो जाएगा माइनस, जैसे अभी समझा दे रहे हैं, -1/2 का माड 1/2, -1/4 का माड 1/4, और 0 का माड 0, और 1/2 का माड 1/2, और 1/4 का माड 1/4, और 1 का माड 1। तो अब इसमें देखिए न्यूनतम मान 0 आ रहा है और अधिकतम मान प्यारे बच्चों 1 आ रहा है। तो साइन इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स या माड साइन एक्स या माड कास एक्स का न्यूनतम मान 0 और महत्तम मान 1। अब इस पर क्वेश्चन कैसे प्यारे बच्चों बनेगा तो बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि एफ एक्स बराबर 2 + साइन स्क्वायर एक्स का महत्तम तथा न्यूनतम मान पूछ रहा है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अभी बताया कि साइन स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1, तो पहले उसी रूप में परिभाषित करिए, साइन स्क्वायर एक्स 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटे या 1 के बराबर। अब हमको क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या करें पूरे असंख्य में 2 जोड़ दीजिए, 2 + साइन स्क्वायर एक्स 1 + 2, तो 2 + साइन स्क्वायर एक्स 2 1 3, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स का मिनिमम मान हो जाएगा 2 और एफ एक्स मैक्सिमम मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए है 3 - 2 कास स्क्वायर एक्स का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब कास स्क्वायर एक्स का भी, कास स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। अब फिर वही प्रक्रिया प्यारे बच्चों, असंख्या में माइनस राशि से गुणा करने पर असंख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो जब -2 से गुणा करेंगे तो -2 यहाँ, इसको पहले लिख लीजिए, -2
-2 cos स्क्वायर एक्स और 2 शून्य शून्य। अब क्या लाना है प्यारे बच्चे, हमका फलन है ये 3 - 2 cos स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करें, 3 जोड़ दीजिए तो 3 - 2 cos स्क्वायर एक्स और 0 + 3। 3 में 2 गए 1, ये क्या है, एफ एक्स है 3, तो एफ एक्स का महत्तम मान बराबर 3 और एफ एक्स का न्यूनतम मान 1। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चे 1-2 सवाल मॉड वाले देख लीजिए। मान लीजिए y बराबर दिया हो, y बराबर एफ एक्स होता है, y बराबर मान लीजिए है 4 + 3 mod sin का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो mod sin x पहले परिभाषित करिए, mod sin x 0 से 1, 0 से बड़ा बराबर या 1 से छोटे 1 के बराबर। अब इसमें 3 से गुणा करिए तो 3 शून्य शून्य 3 mod sin x 3 एकम 3। अब क्या करें, 4 जोड़ दीजिए 0 + 4 4 + 3 mod sin x 3 धन 4, तो 4 ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 4 3 7। तो y मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, मतलब न्यूनतम मान 4, y मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 7। फिर एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए है 7 - 5 mod cos x का महत्तम न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तब क्या होगा, mod cos x तो पहले mod cos x परिभाषित करिए, mod cos x होता है 0 से 1। अब -5 से गुणा करिए तो -5 इधर आ जाएगा, -5 सॉरी mod cos -5 mod cos x और ये 0। अब इसमें क्या करें, 7 जोड़ दीजिए 7 - 5 7 - 5 mod cos x 0 + 7, इसमें हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा 7। तो y मिनिमम बराबर हो जाएगा 2, y मैक्सिमम बराबर 7। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज जितना कंसेप्ट पढ़ाए आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट मेरे करिए, हम फिर समझा देंगे। और इस तरह के प्रॉब्लम या क्वेश्चन को अपने मन से बनाइए, उसको सॉल्व करिए। जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही उसको रंग लाएगी। और यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे का प्लान परिसर और रूप में है, उसको अगले वीडियो में हम बनाएंगे। धन्यवाद।